Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी में इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने सूर्य के बारे में देखा था। सूर्य क्या है, उसके जुड़ी हुई जो और भी जानकारियाँ थी उसको हमने ग्रहण किया था उस वीडियो में। और आज जो टॉपिक है ये है ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। जैसा कि टॉपिक है इसको पढ़ करके ही इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, आज की वीडियो में क्या होगा, है ना। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण मतलब जो ब्रह्मांड के संबंध में जो शुरू में हमारी धारणा थी, फिर जो आज हमारी धारणा है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। या आप समझ सकते हैं कि जो शुरू की धारणा थी अगर वही धारणा आज तक होती तो फिर बदलाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। बदलाव का प्रश्न उठा है, इसका मतलब जो शुरू की धारणा थी और जो आज हम लोग जो अभी हमारी धारणा है ब्रह्मांड को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। इसलिए हमारा टॉपिक का ही नाम क्या है, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, है ना। पहले उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा, है ना। ऐसे ही आप देखिएगा बहुत सी चीज़ें जो आदमी को पहले समझ में नहीं आती थी तो उसको वो कुछ से कुछ मान लेते थे, या कभी कभी होता है कि वो एक तरह से पाखंड का भी रूप ले लेता है। आप देखिएगा बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है हमारे समाज में, हमारे जीवन में। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ नहीं है तो अगर कोई घटना या कोई इवेंट ऐसा घटा और किसी की सेल्फ फैब्रिकेटेड विचारधारा है, उन्होंने उसको लागू किया, बाद में पूरा समाज जो है उसको मानने लगा बिना सोचे समझे। तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वो क्या है, फिर बाद में जब ज्ञान हुआ उस चीज़ के बारे में हम लोग जानने लगे तो फिर वहाँ से क्या हो गया, वह अंधकार खत्म हुआ और वो हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया, पहले की अपेक्षा बदल गया, है ना। हमारी सोच जो है वह बदल गई, हमारा जो है सही दृष्टिकोण तक हम पहुँच गए। अगर हम समझना चाहें तो इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं कि आज से बहुत पहले, है ना, आप संस्कृत में देखिएगा बहुत सारा ऐसा है, बहुत एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया था कि अपने देश से 7 समुंदर पार जाना जो है पाप है, वो जाना अच्छी बात नहीं है। अपने देश से अगर कोई व्यक्ति दूसरा देश जाता है कमाने के लिए या किसी और पर्पज से तो वह पाप कर रहा है। ऐसा हमारी विचारधारा जो है शुरू में जो आप देखिएगा आरंभिक विचारधारा इस तरह की थी कि विदेश जाना पाप है, परदेश गमनः पापः अस्ति, विदेश जाना पाप है। लेकिन आज की मानसिकता, आज की विचारधारा क्या विदेश जाना पाप है? आप ही बताइए, नहीं है। लेकिन पहले जो है ये मानसिकता थी, लोगों की विचारधारा इस तरह से थी कि विदेश जाना पाप है, लेकिन आज ये नहीं है। हमारी मानसिकता बदल गई है, हमारी विचारधारा बदल गई है, या कह सकते हैं कि हमारा उसके संबंध में हमारा सोच बदल गया। चलिए अब देखते हैं ये बातें, ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल गया, इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। सबसे पहले क्या, ये देखिए, ये गलत विचारधारा, लेकिन पहले हम लोग मानते थे क्या, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता। संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को माना जाता है। ये आज की विचारधारा है ना, ये आज का सोच है, आज की दृष्टिकोण है। लेकिन पहले हम लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी ही जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो क्या बोला, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड, है ना, सेलेस्टिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं में करते थे, है ना। और क्या कहते थे कि पृथ्वी सूर्य का केंद्र, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र में है और बाकी जितने भी ग्रह नक्षत्र उल्काएं आकाश पिंडे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मान्यता सही है? नहीं है। अभी हम क्या जानते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और बाकी जो उल्का पिंड है, आकाश है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, जो भी हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या बोला, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते हैं, मतलब कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना जाता था और इसकी परिक्रमा ही आकाशीय पिंड करता था, ऐसा हम लोग मानते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ये मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और बाकी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, भू केंद्रीय सिद्धांत है, या इसी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, भू केंद्रीय सिद्धांत का मतलब भू केंद्र में, पृथ्वी केंद्र में है और बाकी जितने ग्रह हैं उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत थी। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी, है ना, क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। अब आप सोचिए इन्होंने कितना पहले ये बात कही थी, 140 ईस्वी में कहा था। ये बात हम मानते हैं कि टॉलमी की बात गलत हो गई, ये गलत हो गया, लेकिन एक बात को समझिए कि उस समय इस बात को कहने वाला भी बहुत साहसपूर्ण व्यक्ति होगा और उसको मानने वाला तो मान ही गया, लेकिन जिन्होंने ये बात कही होगी पहली बार
कि पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, यह गलत हो या सही हो हम इस ओर नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कहा 140 ईस्वी में टॉलमी ने, ये बहुत बड़ी बात थी। तो क्या बोला, इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। मतलब भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्लॉडियस ने 140 ईस्वी में किया। और भू केंद्रीय सिद्धांत क्या है? भू केंद्रीय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन देखिए, इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस, है ना, निकोलस कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। क्या दर्शाया? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और क्या बोला? जितने भी ग्रह हैं वह इसकी परिक्रमा करते हैं। आप 12th में 11th की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, उसमें जब रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉलमी और कॉपरनिकस की भी बातें उसमें आई हुई है। इसका सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छा जिक्र दिया है। जब हम मौजूदा में पढ़ा रहे थे इंटर्नशिप के दौरान तो हमने ये पढ़ाया था। तो ये देखिए, अब कॉपरनिकस का जो जन्म हुआ है वो टॉलमी से 1400 साल बाद हुआ है। मतलब 1400 साल तक लोग यही मानते रहे कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड जो भी हैं वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो 1400 साल तक आदमी ने, आप समझिए कि गलत सिद्धांत को माना और वह उसी सिद्धांत को मानते रह गया 1400 साल तक। उस समय अगर कोई आदमी ये कहता कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तो क्या होता? वो गलत साबित होता। लेकिन 1400 साल के बाद कॉपरनिकस का जन्म हुआ और उन्होंने जो है इस एक खगोलज्ञ हो गए। कहाँ का? पोलैंड के खगोलज्ञ हुए कॉपरनिकस। और इन्होंने क्या कहा? 1473 से 1543 में यह बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वह कौन है? सूर्य है और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब सेंटर में सूर्य है, बाकी ग्रह नक्षत्र इसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसने कहा? टॉलमी ने कहा, सॉरी कॉपरनिकस ने कहा। देखिए कहाँ 140 ईस्वी में टॉलमी ने और कहाँ 1473 ईस्वी। आप देखिए 1400 साल का डिफरेंस है टॉलमी और कॉपरनिकस में। तो 1400 साल तक गलत थ्योरी ही लोगों ने जो है पढ़ता रहा। तो ये बात याद रखिए कि हमेशा ये बात नहीं है कि जो बड़े लोग कह रहे हैं वो हमेशा सही होता है, लेकिन वो कहने वाले हैं तो वो बड़े लोग हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। टॉलमी ने गलत कहा, सही कहा, ये बात की बात है, लेकिन टॉलमी ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। और क्या हो गया? सूर्य जो है विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। अब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या जियोसेंट्रिक थ्योरी दोनों ही बात आप समझ गए होंगे। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ जिसकी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है ना। सोलर सिस्टम का जो सौरमंडल का सेंटर है वो कौन है? सूर्य है, केंद्र को माना गया। और ये क्या है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, है ना। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये सही है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यही है। अगर आपसे पूछा जाए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया है कॉपरनिकस ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, तो यह दिया है टॉलमी ने, है ना। भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी का है और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसका है? कॉपरनिकस का है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस केपलर, जो 1571 से 1630 ईस्वी ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। बाद में देखिए यहाँ केपलर भी आता है ना, जोहानेस केपलर, है ना, जोहानेस केपलर। इन्होंने 1571 से 1630 ईस्वी में ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। ग्रहीय कक्षाओं के नियमों का खोज का मतलब क्या हुआ? जो ग्रहीय कक्षाएं हैं उसके नियम, उसके चक्कर का नियम या उसके बारे में संबंधित जो ज्ञान प्राप्त किया वह किसने? जोहानेस केपलर ने। कब? 1571 से 1630 ईस्वी ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। उस ग्रहीय नियमों को खोजने में भी ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया? सूर्य को। तो वहां भी कौन काम आया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसलिए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ध्रुव सत्य है, क्योंकि केपलर भी इसको मान रहा है, कॉपरनिकस भी इसको मान रहा है। चलिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। अब क्या हुआ? जब 20वीं शताब्दी में पहुंच गए हम लोग, है ना, 20वीं शताब्दी में हम लोग पहुंचे, तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ही, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी अर्थात दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। दुग्ध मेखला की क्या हुई? एक तस्वीर आई,
है ना। देखिए बहुत सारा यान है जो वहाँ पर वैज्ञानिक खगोलज्ञ छोड़ते रहते हैं, तो उस यान में कैमरा वगैरह भी होती है, उससे वहाँ की तस्वीरें आ जाती है। तो जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी या दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई, है ना, फिर क्या है, सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। फिर क्या किया कि सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, जो इसको सूर्य को जो ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव था वह खत्म हो गया। अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन जब 20वीं शताब्दी में, है ना, दुग्ध मेखला की तस्वीर आती है तो उस तस्वीर से क्या स्पष्ट हुई, उस तस्वीर से यह कहा गया कि सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। मतलब वह अगर केंद्र में होता तो वह बीच में होता, लेकिन सूर्य बीच में है नहीं, सूर्य कहाँ है, मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित है ना, पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। इस प्रकार जो ये बात कही जा रही थी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, यह सूर्य को गौरव था, लेकिन यह गौरव क्या हो गया, खत्म हो गया। यही कहता है कि इस प्रकार क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मंदाकिनी दुग्ध मेखला की जो तस्वीर आई, उसमें क्या देखा गया कि सूर्य उस तस्वीर में एक कोने पर है। अगर सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र होता तो सूर्य को इस मंदाकिनी दुग्ध मेखला के सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन तस्वीर यह कह रही है कि सूर्य सेंटर में नहीं है, वह एक कोने में है। इससे क्या हो गया, इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने क्या सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वह दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल है ना। ये क्या है, एलिप्टिकल है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार है। ये किसने कहा, केपलर ने। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। देखिए ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए हैं, केपलर ने। ग्रहों की गति का बात आएगा, ग्रहों के गति के नियम की बात आएगी, है ना, इस तमाम चीजों में कौन आंसर आएगा, केपलर, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, टॉल्मी, है ना। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो कॉपरनिकस, है ना, कॉपरनिकस। यह कह सकता है जियोसेंट्रिक थ्योरी किसका है, तो यह हो गया आपका टॉल्मी का। और जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वह किसका है, तो कॉपरनिकस का। ग्रहों के गति संबंधी नियम, ग्रहों के आप कह सकते हैं ग्रहों के गति संबंधी नियम तो केपलर होगा ही, और ग्रह या नक्षत्र से संबंधित आप कह सकते हैं कि उसके गति से संबंधित जो भी बातें होगी या उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने की बात भी जिसने कही वह कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका केपलर। ठीक है। अगला टॉपिक ये आपका जो है ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। आपने देखा कि हमारा दृष्टिकोण किस तरह से बदला। पहले हमने पृथ्वी को केंद्र माना, बाद में सूर्य को केंद्र माना, और दुग्ध मेखला की तस्वीर आई तो उसमें मालूम हुआ कि सूर्य क्या है, कॉर्नर पर है ना। सूर्य जो है दुग्ध मेखला के एक कोने पर है। तो दोनों ही बात गलत थी कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, लेकिन तीसरा बात क्या आ रहा है कि दुग्ध मेखला के एक कोने में सूर्य है, जो तस्वीर बता रही है ना। तो ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड के बारे में बदलता दृष्टिकोण ही तो है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो मित्र यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। अगला टॉपिक है सौर मंडल के पिंड, है ना। आगे देखेंगे हम लोग सौर मंडल के पिंड। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि मेरा हौसला बनता रहे। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये बात होती है जब कोई कुछ उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अजीब सा लगता है। इसलिए ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।